Hello everyone, welcome to the new movie review of this Friday। बहुत बहुत स्वागत है आपका TRR में। हाँ, फ्राइडे लग गया है। काफ़ी मूवी रिलीज़ हुई हैं इस हफ्ते। नियत, हॉलीवुड की इंसिडियस, एक हॉरर कॉम्पैक्ट मूवी, और वहाँ दूसरी तरफ एक कंट्रोवर्शियल मूवी जिसका नाम है 72 होरे। आज मैं उस मूवी का आपके सामने अपने थ्रू एक शॉर्ट रिव्यू लाया हूँ। नॉट एज शॉर्ट मच एज कि आप उठ के अभी चले जाएं, बल्कि कुछ है जो मन में मैं अपने थिएटर के साथ उठते ही ले आया था कि ये मैं शेयर करना चाहता हूँ। लोग ये क्यों देखें, क्यों मैं इसको रिकमेंडेड करूँ, क्यों मैं इसको लोगों को बोलूँ कि हाँ विज़िट कर लो अगर आप फ्री हैं। सो बात करते हैं इस मूवी का। 72 होरे, जी हाँ 72 होरे इस मूवी का नाम है। और इस मूवी की शुरुआत से लेके एंड तक मैं ये सोच रहा था कि मुझे मूवी में क्या मुझे बांध के रखा है। मतलब इस मूवी को मैं क्यों बैठ के अभी तक देख रहा हूँ। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, जब मूवी शुरू हुई थी इस मूवी की ऑडियंस कुछ 20-25 पीपल थे। ये बिल्कुल जी 20-25 लोग थे। और इस मूवी के इंटरवल के बाद हम बस 6 लोग रह गए। इस मूवी की मार्केटिंग को मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये कह रहा हूँ कि अभी के टाइम में लोग मूवीज़ देख रहे हैं क्योंकि जो भी रिसेंटली जितने भी बॉलीवुड मूवीज़ रिलीज़ हुई हों, केरला स्टोरी के बाद कह रहा हूँ मैं, वो सब एक कमर्शियल मास लेवल कुछ बड़े बड़े एक्टर्स को लेकर आई हैं। अगर वो एक चीज़ों को भी ला रही हैं तो भी एक बड़े पोस्टर्स में बड़े एक्टर्स को ला रही है। पर इस मूवी को जो लाया गया है संजय पूरन सिंह द्वारा, इस मूवी को जो हमारे सामने किरदार जो लाया है, जो दो बहुत बड़े एक्टर्स जिनकी मैं पॉजिटिव पे बात करना चाहूँगा, जिन्होंने इस मूवी में जान डाली है, ज़बरदस्त जान डाली है। उनके डायलॉग डिलीवरी, उनके हर एक पीक पे जो एक होता है ना कि सीन के साथ वो सेट हो रहे थे। और बात करेंगे इस मूवी की रिव्यू को शुरू ये करना चाहता हूँ कि इस 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव रिव्यू में कि मूवी का जो प्लॉट है, छोटी सी, अगर मैं आपको बिना स्पॉइलर के छोटी सी बात ये, बिना स्पॉइलर के आपको स्टोरी बताऊँ तो 2 आतंकवादी की हमें ये बताया गया है कि जब वो गेटवे को उड़ाने आते हैं, जब वो गेटवे को उड़ाने आते हैं तो उनके साथ कुछ चीज़ें होती हैं जिससे जिस ग्रुप ऑफ यूनिटी में उन्होंने ये सब जाके आतंकवादिता सीखा, एंटी टेररिस्ट जो बने वो, उनमें उनके ये बताया जाता है कि ये सब करने के बाद उनको 72 होरें मिलेंगी, 72 एंजल्स मिलेंगी उनके नसीब में। अगर आप जन्नत नसीब होगा आपको, समथिंग। सो ये मूवी का डायलेमा ये था कि क्या ये होता है। अगर मैं आपको नुकसान पहुंचा दूं तो मेरी ज़िंदगी में क्या किस्मत आएगी, मेरे नसीब में क्या लड़की क्या। मैं अपने आप को मैं इमोशनल नहीं करूँगा, पॉइंट पे बना रहूँगा। पहली पॉजिटिव की बात ये है, पवन मल्होत्रा, जी हाँ, जो इस मूवी के जो 2 मेन एक्टर में से पहले एक्टर हैं, उनकी जो एक लैंग्वेज थी, जो उनके डायलॉग डिलीवरी थे, एक इमोशन था कि बिलाल, ये जो उनका नाम है उस मूवी में, वो बहुत बहुत मेस्मराइजिंग एक्टिंग थी उनकी एक्टिंग हमें बहुत अच्छी लगी। और जो उनके डायलॉग डिलीवरी थी, उनकी इमोशन में जो थे, वो हमें फील हो रहा था कि 72 होरे कहाँ है। वो एक डायलॉग बोलते हैं कि अब दफना भी दिए, अब कहाँ है होरे, अब जन्नत नसीब नहीं होगा कि। वो चीज़ों को ऐसे रख रहे थे कि ऑडियंस ये इंटीग्रेट हो रही थी, एक्टिव हो रही थी। पर लोग उठ के चले गए। अब उनके मन में ये था, पता नहीं क्यों था, पर आई वॉज लिटरली, मुझे अच्छा लग रहा था मूवी को। ये नहीं था कि मैंने पैसा दिया है, वो उस चीज़ का मुझे दुख नहीं है, पर आई वॉज लिटरली कंप्लीटिंग द मूवी क्योंकि मुझे जानना था इसका एंडिंग परिणाम क्या होगा। दूसरी तरफ
जहाँ दूसरी तरफ पवन मल्होत्रा के साथ जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं आमिर बशीर, उनकी मूवी की मैं उनकी एक्टिंग का भी काफ़ी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं। उनको मैंने पहली बार देखा था जाने तू या जाने ना में, जिसको हाल ही फ़िलहाल में 15 साल हो गए उस मूवी को। उस मूवी में भी उनकी एक्टिंग अच्छी थी, काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद उनकी मैंने काफ़ी मूवी देखी, वेडनेसडे देखा मैंने उनका, पर एक्टिंग का कभी उनकी बात करने का मौका नहीं मिला। पर हाँ, अपने रिव्यू के चैनल में मैं बताना चाहता हूँ उनकी भी एक्टिंग बहुत उम्दा थी। उनका इस मूवी में एक रोल, एक इमोशनल रोल दिखाया जाएगा जो इंटरवल के बाद रखते हैं। इस मूवी का प्लॉट काफ़ी अलग था, जो स्पेशल बनाता है इसका और इसका पॉजिटिव टू, कि डायरेक्टर जो चाहते थे वो इस मूवी ने हमें दिखाया, हमें बताया। और मूवी काफ़ी अपने स्पेशल हमें बताना चाहती है कि क्या 72 होरें मिलेंगी इन्हें। इनको दफना भी दिया, कुछ सीनेरियो भी होते हैं कि क्या ये दफनाए जाते हैं या नहीं जाते। सेकेंड हाफ में मूवी को थोड़ा फ़नी बनाना चाहा, एक गाली के भरोसे पे, उसकी मैं नेगेटिव पे बात करूँगा। पर हाँ, दोनों की एक्टिंग अच्छी थी। मूवी को VFX के थ्रू दिखाया गया है, मैं ये कहना चाहूँगा। उसमें एक सीन है जिसमें बम ब्लास्ट होता है, वो ट्रेलर में भी आपको दिखा रहेगा। वो मूवी उस सीन को बहुत अच्छे तरीके से उस वायलेंस को हमें दिखाया है कि क्या क्या नुकसान पहुंचा है उस करंट सिचुएशन में, जिसके लिए मैं डायरेक्टर को काफ़ी क्लैप्स करना चाहता हूं कि वो इमोशन हमें फील कराए कि हम ये स्क्रीन पे कर रहे थे। नेगेटिव की बात की जाए, जो एक रिव्यूअर का काम होता है बुराई नहीं निकालने की, एक ऑडियंस की परसेप्शन रख रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि ऑडियंस मूवी छोड़ के क्यों गए। जब आप मूवी शुरू किए हो तो उस मूवी का ये बताओ कि वो क्या प्लॉट था। मूवी शुरू होते ही वो मुंबई के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के हाइट के टेरेस पे बैठे। ठीक है, हमें बाद में पता चला कि वो आपको स्पॉइलर हो जाएगा। तो इसमें आप ये बताओ कि क्या इस मूवी का कॉन्सेप्ट ये कि क्यों लोगों को एक इंसान को क्यों ISI में बदला जाता है, क्यों आतंकवादी गठबंधनियों से क्यों मुलाकात की जाती है, क्यों धर्म के नाम पे चीज़ों को ऐसे दिखाया जाता है कि तुमको मन के हिसाब से तुम्हारा मन को, मतलब कि तुम्हारे हम जो बोले वो तुम दिमाग में उतार लो कि 72 होरें मिल जाएंगी तुमको अगर तुमने इस चीज़ का, इस पाक का काम कर दिया तो तुमको जन्नत नसीब होगी। अगर आप ये सब चीज़ रख रहे हो, अगर आपको रिलीजियस को, किसी के भी रिलीजियस को हट नहीं पहुँचाना, तो एक एंगल होता है कि आप सटायर बनाओ उस चीज़ को लेकर। हम वो दोनों के डायलॉग से तो जुड़ गए, पर उनके साथ एक इमोशनली बॉन्डअप हमारे साथ नहीं हो पाया। अगर वो स्क्रीन से चले जाते हैं, अगर वो स्क्रीन से ब्लैकआउट हो रहे हैं, अगर चले जा रहे हैं, तो हम उनके साथ ये नहीं जुड़े कि भाई वो मेन एक्टर्स कहाँ गए। अगर वो शो हो रहे हैं तो उनको दिखाओ भी। इस मूवी को मैं पहली बार रेटिंग देना चाहता हूँ। अगर 5 में से अगर मैं इसको रेटिंग दूँ तो इट्स 2.5, एटलीस्ट 3, क्योंकि मूवी अपने जगह पे बनी रही। इस मूवी की खास बात ये है, इसमें जानबूझ के कुछ मसाले नहीं डाला। फ़नी किया इस मूवी को 20 सेकंड के लिए, एक छोटी सी एक किसिंग सीन डाल दी है। अगर आप पेरेंटल गाइड का मैं बता रहा हूँ, उसमें मतलब एक कपल के थियोरेटिकल के हिसाब से भी दिखाया गया है, क्योंकि उसमें एक सीन बेस करता है जो आपको इंटरवल में बाद पता चलेगा। ज़्यादा कुछ बिना इस मूवी को बताया मैं अगर चाहता हूँ, अगर आपका मन कर रहा है कि क्या हम देख सकते हैं तो आपके ऊपर है। मेरा ये ज़बरदस्ती स्पेशल रिकमेंडेशन नहीं है आप लोगों को, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ इस मूवी को अगर आप OTT पे रिलीज़ करते हैं, ये डिफ़ाइन करती है लोगों को। इट्स नॉट अ थिएटर रिलीजिंग। डेट्स इट फ्रॉम माई साइड। मैं इस पर रैपअप करता हूँ। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी बहुत प्यार दिया इस वीडियो को लेकर, और आप सबका प्यार बने रहे। ये मेरी चीज़ है। मैं कल परसों में इंसिडियस का भी रिव्यू डालने वाला हूँ, और हॉरर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। थैंक यू सो मच। इसको भी लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और आपका प्यार मिलता रहे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड डे, ख्याल रखो, मज़े मारो। हैप्पी संडे टू एवरीवन।